आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हुए दिल्ली से ही बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ये कहा है सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, यानी सीएम सैनी हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तो देखिए, ये कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के द्वारा। दरअसल उनके द्वारा ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि सीएम सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। आप खुद चुनाव और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। आप खुद और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हरियाणा से। दीपक, एक बार फिर से आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अटकलें और कयासों का हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले और लगातार ये बात कही जा रही थी। अब तो मोहनलाल बड़ौली ने कह दिया है कि सीएम जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला, मैं 90 सीटों पर चुनाव लड़वाऊंगा जरूर। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, बाकी का फैसला उन्हीं का ही होगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तक भाजपा में सभी नामों को लेकर के पूरी चर्चा नहीं हो सकी, यानी कि अभी 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन का समय दिया गया इनको तमाम नामों पर फिर से चर्चा करने के लिए। जिन नामों पर कोई आपत्ति है, जिन नामों पर ठीक से एक निर्णय नहीं हो सका है, उन नामों पर फिर से चर्चा करने के लिए प्रदेश भाजपा बैठेगी। यानी कि अभी 2 दिनों तक कोई नाम का ऐलान नहीं होगा, कोई भाजपा की लिस्ट नहीं आएगी। जहाँ तक बात की जा रही है, खुद प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष है उनको लेकर के था कि वो राय से लड़ सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये बैठक में भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी सभी विधानसभाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने की। तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह की बात की जाए, हालांकि अभी करनाल से विधायक हैं, इससे पहले वो नारायणगढ़ से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और ऐसे में अब ये है कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। नायब सिंह सैनी जो है उनकी अपनी सीट खुद की तय कर ली गई थी, लेकिन अभी भी उस पर मोहर तभी है जब सूची आएगी। लेकिन बीजेपी ये तय कर चुकी है कि वो लाडवा से जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और फिलहाल तमाम रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है। कल की लिस्ट में, कल की बैठक में सभी नामों पर निर्णय नहीं हुआ। यही कारण है कि दोबारा से चर्चा के लिए कहा गया है और इसमें 2 दिन लगेंगे, क्योंकि आज ना तो गृह मंत्री होंगे दोपहर बाद, ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे दिल्ली में, और आज दोपहर तक उनकी जो व्यस्तताएं हैं। तो ऐसे में प्रदेश भाजपा तब तक अपनी चर्चाएं करेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद छोटी टोली की बैठक होगी, पूरा पैनल तैयार होगा। उसके बाद पार्टी के सामने अगर बात करें तो अमित शाह के साथ ये चर्चा होगी, और उसके बाद ही नामों पर निर्णय लिया जाएगा। तो सीईसी की बैठक तो नहीं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छोटी टोली की बैठक होगी, जिसके बाद नामों पर निर्णय लिया जाएगा। और इसके लिए अभी 2 दिन और लगेंगे। जी, यानी दीपक, ये समझ लिया जाए कि अगर सीएम की सीट पक्की हो गई कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, कुछ और भी नाम है जिनको स्पष्ट किया गया है कि वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा इनमें तो कोई दो राय नहीं है। इनको तो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि हमारे मन में यानी बीजेपी के अंदर खाने इनको लेकर कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। लेकिन बाकी की जो सीटें हैं वहां पर समय इसलिए लग सकता है क्योंकि वहां पर पेच फंसते हुए नजर आ सकते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई खेमेबाजी या फिर नाराजगी भी सामने आ सकती है, और उसको ध्यान में रखना होगा बीजेपी को। भले समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन जो लिस्ट आए वो फाइनल आए। जी बिल्कुल, जो लिस्ट है वो फाइनल है, ये जरूर निर्णय यहाँ पर रखा गया इस बात को लेकर के। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जो नायब सिंह है वो लाडवा से लड़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी जो है उसको अटेली से टिकट दी जा रही है। जींद से जो विधायक हैं उनको दोबारा टिकट दी जाएगी। अनिल विज कैंट से ही लड़ेंगे। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ओपी धनखड़ की बात की जाए तो वो बादली से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम नामों को लेकर के चर्चा की गई है, इन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है ये। लेकिन बाकी जो नाम है, सबसे बड़ी चुनौती भी वही है, नए चेहरे, मजबूत चेहरे लेकर के आने हैं। जहां नाराजगी है उसे दूर करना है, और जिनकी प्रति नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा में बड़े चेहरे हैं, उनकी अगर टिकट कटती है तो उनके लिए क्या रास्ता होगा, ये तमाम आधार भी बनाए जाने हैं। और उसी को लेकर के अभी 2 दिन का समय और लगेगा, यानी कि दोबारा 2 दिन तक बैठ के रहेंगे, और इन बैठकों के बाद ही आगामी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें पैनल होगा। और अब जो दीपक 2 दिन बाद ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिर से बीजेपी की होगी, लिहाजा उसमें ही उम्मीद हो सकती है कि वो बैठक फाइनल होगी और उसमें सभी 90 के 90 नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका, इन तमाम खबरों पर आपने जानकारी साझा की उसके लिए। आगे बढ़ लेते हैं, पंचकुला से बड़ी खबर है।